डियर डिस्ट्रीब्यूटर, कैसे हैं आप। आज हम लोग बात करेंगे कि अगर आपने ARN नंबर अपना लिया है और अपना सर्विसेज प्रोवाइड कराना चाहते हैं म्यूचुअल फंड का, अपने इन्वेस्टर्स को SIP सेल करना चाहते हैं, SIP की सर्विसेज प्रोवाइड कराना चाहते हैं, तो कैसे कैम्प्स एज की मदद से कर सकते हैं। जैसे सबसे आसान है कि आप कार्वी के फिन कार्ड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू कुछ AMC के सर्विसेज दे सकते हैं। 15 से 20 AMCs होंगे और कैम्प्स एज 360 के तहत 15 से 20 AMC की सर्विसेज आप दे सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कि कैम्प्स एज ये जो एप्लीकेशन है, यहाँ ओपन करते हैं। यहाँ आपका ARN यहाँ दिख रहा है। आपको यूज़र ID पासवर्ड आपके मेल पे आपको साइन अप करना है। पहले अगर आपने साइन अप कर लिया तो यूज़र ID पासवर्ड मिल जाएगा। पासवर्ड आने के बाद इस तरह से आप लॉगिन करिए। पहले अपने पासवर्ड के थ्रू यहाँ से लॉगिन करेंगे। आप पासवर्ड यहाँ से देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, देख करके मैच करके तब आप लॉगिन करिए। डिस्ट्रीब्यूटर आपको ये बता दूं, जब आप ये साइन अप करेंगे तो आपसे 5 तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पांचों क्वेश्चन अलग अलग होंगे, तो उनका जो आंसर है वो आप ऐसा आंसर रखेंगे जो आप आसानी से याद कर सकेंगे, क्योंकि जब आप लॉगिन करेंगे तो उनमें से 2 क्वेश्चन अल्टरनेटिवली पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन का आंसर आप कोई अपने हिसाब से एक भी रख सकते हैं ताकि आपको याद रखने की ज़रूरत ना हो। तो ये हिंट हो गया। बाकी आगे बढ़ेंगे। आप यहाँ पे सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ से आप अपने सारे क्लाइंट्स को ट्रैक कर सकते हैं। अपने क्लाइंट्स का टॉपअप करना हो, अपने क्लाइंट का स्टेटमेंट डाउनलोड करना, बहुत से सर्विसेज हैं। जैसे यहाँ इंस्टेंट इन्वेस्टर सर्विसेज, यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टेटमेंट डाउनलोड करके क्लाइंट को भेज सकते हैं। डाउनलोड रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। कैंसल सिस्टमैटिक, मतलब SIP को कैंसिल करना हो, किसी क्लाइंट ने अगर बोला है कि SIP हमारा कैंसिल कर दीजिए, स्टॉप कर दीजिए, तो यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। रजिस्टर OTM कर सकते हैं यहाँ से। इनिशिएट KYC भी यहाँ से कस्टमर का बना सकते हैं। तो आज हम लोग इसी पे बात करेंगे। पहले एप्लीकेशन को समझिए। सबसे ऊपर दिया हुआ यहाँ पे परचेज, यानी जो अपने साथ क्लाइंट रजिस्टर हैं उनके परचेज कर सकते हैं। 1 टाइम इन्वेस्टमेंट जिसे कहते हैं। रिडीम मतलब पैसा निकालना, अगर किसी क्लाइंट को पैसा निकालना हो तो यहाँ से निकाल सकते हैं। आप प्रोसीड करेंगे और कस्टमर कंफर्म करेंगे। थ्रू OTP ये डन होगा। OTP आप ले करके भी सबमिट कर सकते हैं या कस्टमर खुद भी कर सकते हैं। कस्टमर खुद भी डन कर सकते हैं। अपने जो लिंक उन्हें गया है उस पर क्लिक करेंगे, OTP आएगा और उन्हें सबमिट करने का ऑप्शन आएगा। तो अगर वो टेक सेवी नहीं है, खुद से नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उनसे OTP लेके खुद भी यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। स्विच ऑप्शन है यहाँ पे। तीसरा, स्विच मतलब कि किसी लिक्विड फंड या डेट फंड या शॉर्ट टर्म फंड में इन्वेस्टमेंट है उनका, और वहाँ से अब ऐसा लग रहा है कि शेयर बाज़ार अब बढ़िया है, यहाँ से बढ़ सकता है, तो इक्विटी फंड में या कि ऐसा अमाउंट जो अब इन्वेस्टर निकालना नहीं चाहते हैं, लॉन्ग टर्म में रखना चाहते हैं, अभी फ़िलहाल शॉर्ट टर्म में है, तो उसे स्विच करके इक्विटी फंड में या लॉन्ग टर्म फंड में स्विच कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन ये AMC टू AMC ही होगा। जैसे अगर HDFC AMC में कोई फंड है, लिक्विड फंड में, शॉर्ट टर्म फंड में, तो उसे HDFC के ही किसी इक्विटी फंड में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। स्विच के माध्यम से स्विच कर सकते हैं। या अगर ऐसा लग रहा है कि कुछ इन्वेस्टमेंट किया गया था, वो काफ़ी बढ़ गया, इन्वेस्टर ने कहा कि अब मुझे निकालना है, प्रॉफिट बुक करना है, तो उस तरह के सिचुएशन में उस फंड को लिक्विड फंड में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। तो वो उस फंड से हट के लिक्विड फंड या शॉर्ट टर्म फंड में ट्रांसफ़र या स्विच कर सकते हैं, ताकि अमाउंट विड्रॉ भी ना हो पा सका और सुरक्षित भी, बाज़ार के अप डाउन से सुरक्षित भी हो गया। तो स्विच भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद SIP है, इसके बारे में बात करेंगे। रिन्यूअल्स मतलब कोई SIP का एक टाइम अगर सेट किया हुआ है, जैसे 5 साल के लिए भी सेट कर सकते हैं, तो 5 साल के बाद वो स्टॉप हो जाए, तो उसे अगर रिन्यू करना है तो यहाँ पे रिन्यूअल ऑप्शन है। रिन्यूअल से उस SIP को फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये ऑप्शन दिख रहा है STP, मतलब होता है सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान। मतलब ऐसा है कि म्यूचुअल फंड में 3 तरह के कैटेगरी होते हैं: शॉर्ट टर्म फंड, मीडियम टर्म फंड एंड लॉन्ग टर्म फंड। तो हर कैटेगरी में बहुत तरह के ऑप्शंस हैं। मतलब 10 फंड हैं शॉर्ट टर्म में, 8-10 फंड हैं मीडियम टर्म में, 15-20 फंड हैं लॉन्ग टर्म में, इस तरह से। तो अगर कोई किसी इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म फंड में है
और वहाँ उस फंड से उसमें एक बड़ा अमाउंट जमा है, उस फंड से वो चाह रहे हैं कि किसी दूसरे या लॉन्ग टर्म फंड में SIP करें, बैंक से ना करके किसी फंड से दूसरे फंड में SIP करें, शॉर्ट टर्म फंड से लॉन्ग टर्म फंड में SIP करें, तो भी ये किया जा सकता है। उसी को बोलते हैं सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान। मतलब डेट फंड में या लिक्विड फंड में या शॉर्ट टर्म फंड में अगर उदाहरण के तौर पे 1 लाख रुपए जमा है, वहाँ से अगर 5,000 की SIP करना चाहते हैं जो कि इक्विटी फंड में जाए, किसी इक्विटी फंड में जाए, तो ये ऑटोमेटिक 5,000 रुपये पर मंथ वहाँ से डेबिट होता रहेगा, उस फंड से डेबिट होता रहेगा और लॉन्ग टर्म फंड में, इक्विटी फंड में जाता रहेगा। इसी तरह से इक्विटी फंड से भी लिक्विड फंड में कर सकते हैं। मतलब सेम AMC होना चाहिए। जैसे HDFC म्यूचुअल फंड है, तो HDFC म्यूचुअल फंड के शॉर्ट टर्म फंड से इक्विटी फंड या इक्विटी फंड से बैलेंस्ड फंड या किसी भी फंड में फंड को ट्रांसफ़र कर सकते हैं थ्रू SIP। इसी को कहते हैं सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान। उसके बाद है SWP, मतलब सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। इसमें क्या होता है, जैसे बैंक में MIS ऑप्शन होता है कि 1 लाख रुपए रखा और MIS ऑप्शन में रखा, तो एक अमाउंट, सर्टेन अमाउंट जैसे 5,000 रुपये उदाहरण के तौर पे हर महीने क्लाइंट के बैंक में आता है, हर महीने आता है। डियर डिस्ट्रीब्यूटर, इस तरह से वहाँ प्रोसेस करने के बाद जब आप वहाँ से प्रोसेस करेंगे तो इस तरह से CAMS एज 360 DG SIP ट्रांजेक्शन अप्रूवल, इस तरह से क्लाइंट के मेल पे मेल आया हुआ है। यहाँ से क्लाइंट क्लिक करके यहाँ पढ़ेंगे डियर कस्टमर, आपका नाम यहाँ पे लिखा रहेगा। ARN नंबर हैज इनिशिएटेड अ SIP ट्रांजेक्शन विथ यू एज फर्स्ट होल्डर, प्लीज क्लिक ऑन द लिंक टू अप्रूव, द लिंक विल एक्सपायर ऑन 6। एक टाइम और समय दिया हुआ है, उस बीच में इसे क्लिक करके कंप्लीट करना है, अप्रूव करना है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं इंटर ईमेल OTP में ईमेल OTP डाला गया, मोबाइल OTP यहाँ डाला गया नीचे और सबमिट किया गया। OTP वेरीफाइड सक्सेसफुली, प्लीज़ लॉग इन टू द नेट बैंकिंग अकाउंट इमीडिएटली। इसके द्वारा अगर कोई आप SIP कर रहे हैं, इस तरह से SRN नंबर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। इस SRN नंबर को क्लाइंट अपना नेट बैंकिंग, जो रजिस्टर्ड बैंक है, नेट बैंकिंग लॉगिन करके वहाँ पे ऐड बिलर में इस SRN नंबर को ऐड करना पड़ेगा। तो उनका SIP अगले महीने से जो भी पार्टिकुलर डेट सेलेक्ट किया गया है क्लाइंट का, उस डेट से ऑटोमेटिक उनका SIP डेबिट होने लगेगा। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। प्लीज़ ट्राई करें इस तरह से SIP को ऑनलाइन के माध्यम से रजिस्टर करने के लिए। अगला वीडियो हम कार्वी के ऊपर भी लेके आएंगे। थैंक यू।